ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम देखेंगे इंजेक्टर पंप। ठीक है, इंजेक्टर भी देखना था लेकिन इंजेक्टर हम खोले नहीं है, क्योंकि इंजेक्टर यदि खोल देंगे तो उसका प्रेशर बिगड़ जाएगा, तो प्रेशर फिर से टेस्ट करना पड़ जाएगा। तो इंजेक्टर के लिए हम एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें आपको इसमें असेंबल डिस्पेंसर दिखा दिया जाएगा इंजेक्टर का, लेकिन पंप का हम आपको लाइव दिखा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूल इंजेक्शन पंप है पूरा, जो हमने इंजन डिसमेंटल किया था उसी इंजन का फ्यूल इंजेक्शन पंप है। तो इसको हम डिसमेंटल करते हैं। सर थोड़ा सा 5 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट बस। पंप को आज हम इसका डिसमेंटल देखेंगे और असेंबल देखेंगे और इसकी वर्किंग को देखेंगे कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका डिसमेंटल। डिसमेंटल करने के बाद असेंबल देख लेंगे, फिर इसकी वर्किंग देखेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे वर्क करता है ये पंप। ठीक है, तो डिसमेंटल करने के लिए हमने ये हमारा पंप कैसे लगा था, ये ऐसे ही लगा हुआ था इंजन पर। देखे थे आप सभी, ऐसे पंप हमारा लगा हुआ था। जब ऐसे पंप लगा हुआ था, यहाँ से हाई प्रेशर पाइप लाइन गई थी ऊपर, यहीं से ये डिलीवरी वाल्व होल्डर है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, राडर पिन, जो हमने पहले दिखा दिया था। तो राडर पिन करता क्या है, जो फलक्रम होता है, तो फलक्रम क्या करता है, इस राडर पिन को ऑपरेट करती है। ठीक है, ऐसे ऐसे ऑपरेट करती है। तो राडर पिन क्या करती है, इस पर पंप के इस भाग पर इसको ऐसे ऐसे ऑपरेट करती रहती है। ठीक, तो ऐसे ऐसे जब ऑपरेट करेगी तो ये हमारा पंप चलता रहेगा। हमारी जो इसको ड्राइव मिलती है वो इसको ऑपरेट करता है यहाँ पर से। ठीक है, यहाँ से पावर आई गई इस पर पंप पर, तो पंप हमारा ऑपरेट होता है। ये हमारी राडर पिन है, जो हमने पहले दिखा दिया था। ठीक है, तो राडर पिन को साइड में रख देते हैं। अब डिसमेंटल करना शुरू करते हैं। तो इस पंप को डिसमेंटल करने के लिए हम अपर साइड से डिसमेंटल कर सकते हैं और लोअर साइड से भी डिसमेंटल करते हैं। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले लोअर साइड से चलते हैं, लोअर साइड डिसमेंटल करना शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले होता है, ये हमारे निकाले हैं, यहाँ पे एक लॉक होता है, सर्कलिप लॉक एक होता है। वो लॉक हमने पहले निकाल दिए हैं, ताकि क्योंकि निकालने में समय लगेगा उसको, इसलिए हमने इस लॉक को पहले निकाल दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लॉक होता है, तो लॉक पहले रहेगा। ठीक, सर्कलिप लॉक। फिर खोलते हैं, ये हमारा निकल गया। ये हमारा अगला पार्ट है, सबसे पहला निकाल नीचे से लॉक के बाद ये प्लंजर गाइड है, ये देख लीजिए प्लंजर गाइड है। ठीक, इसमें कुछ ऐसा नहीं है पार्ट, ये गाइड है, केवल प्लंजर को जो गाइड करता है। ये प्लंजर गाइड हमने रख दिए यहाँ पर, सीधे से रख देते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं अगला पार्ट। तो अगला पार्ट हमारा निकला इस पर एक लॉक, इसको बोलते हैं सी लॉक। ठीक, ये हमारा सी लॉक है, इसको देख लीजिए अच्छे से, इसमें कुछ ऐसा पार्ट नहीं है, सी लॉक है केवल। ये हमारा हो गया सी लॉक। फिर इसके बाद आते हैं, इसके बाद खोलते हैं और अगला पार्ट। तो अगला पार्ट निकला हमारे ये प्लंजर, जो सबसे मेन पार्ट है इस पंप का, ये हमारा है प्लंजर। ठीक है, प्लंजर देख लीजिए, प्लंजर हमारा अच्छे से दिख रहा है अच्छे से आपको। प्लंजर में देख रहे हैं यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ से होल है ऊपर। ठीक, ऊपर होल है और यहाँ पे एक हेलिकल ग्रुव कटा हुआ है, यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये होल ऊपर के जो होल है, ये हेलिकल ग्रुव से मिले हुए हैं। ठीक है, ये होल और ये हेलिकल ग्रुव दोनों आपस में मेश है एक दूसरे से। ठीक है, मतलब कि फ्यूल यहाँ जाएगा तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ऐसा रहता है। और ये पूरी प्लंजर है। ठीक, तो प्लंजर को भी रख देते हैं। फिर अगला पार्ट चलते हैं। प्लंजर के बाद इसमें निकला एक स्प्रिंग। ठीक, ये हमारा स्प्रिंग है, पंप स्प्रिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग के बाद निकालते हैं अगला पार्ट। तो ये निकल गया हमारा ये स्प्रिंग सीट। ठीक है, या फिर स्प्रिंग रिटेनर, ये है हमारा स्प्रिंग रिटेनर, जिस पर स्प्रिंग हमारा बैठता है। ठीक है, ये ऐसे रहता है, इस पर आगे स्प्रिंग बैठ जाती है ऐसे ही। ठीक, ऐसे स्प्रिंग जाके इस पर बैठ जाती है, स्प्रिंग रिटेनर। इसके बाद एक पार्ट और निकला है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेंट है, देख लीजिए इस पर क्या आधे जगह पर तीत कटा हुआ है और आधे जगह पर प्लेन है। ठीक, देख रहे हैं, इस पर तीत कटे हुए हैं, ये हमारा ऐसा डिजाइन है। ये निकल गया। फिर नीचे से अगला कोई पार्ट निकलने वाला नहीं है।
ठीक। फिर इसके बाद ये हमारा निकल रहा है कंट्रोल रैक। ये देख लीजिए कंट्रोल रैक है, अच्छे से देख लीजिए। कंट्रोल रैक पर भी देख रहे हैं यहाँ तीर कटे हुए हैं कंट्रोल रैक पर भी। ठीक है, तो इस कंट्रोल रैक को भी रख देते हैं यहाँ पर। अब चलते हैं अगले पार्ट्स। यहाँ नीचे के सारे पार्ट्स निकल गए हैं। आप चलते हैं ऊपर से, तो ऊपर से डिसमेंटल करते हैं तो ऊपर सबसे पहले निकलता है हमारा डिलीवरी वाल्व होल्डर। तो ये हमारा है डिलीवरी वाल्व होल्डर। खोल देते हैं। ये हमारा डिलीवरी वाल्व होल्डर, जिस पर हमारे यहाँ पर हाई प्रेशर पाइपलाइन लगी रहती है जो हमारे इंजेक्टर को जाती है। ठीक, तो ये हमारा डिलीवरी वाल्व होल्डर है। ठीक, ये इसमें देख लीजिए, इसमें कुछ है नहीं खास, बस एक होल्डर है। ठीक, जो डिलीवरी वाल्व को होल्ड कर रखता है। तो डिलीवरी वाल्व होल्डर। फिर इसके बाद ये हमारा है डिलीवरी वाल्व स्प्रिंग। ये डिलीवरी वाल्व स्प्रिंग है, और ये हमारा ये एक्सटेंशन है, स्प्रिंग एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये स्प्रिंग ऊपर लगा रहता है। तो ये हमारा सब में नहीं रहता है, कुछ एफआईपी में रहता है जिसमें ऐसा है। लेकिन कुछ एफआईपी में क्या होता है, केवल स्प्रिंग रहती है, स्प्रिंग और लंबी रहती है। ठीक है, लेकिन इसमें ऊपर क्या दे दिया, एक्सटेंशन दे दिया है। उसका कोई वर्क है नहीं। ये देख रहे हैं दोनों हेलो है, इस साइड से उस साइड से दो सब दिख रहा है। ठीक है, ये हो इस साइड से मैच है। और अदर में क्या होता है, अदर में ये चीज नहीं रहता है एक्सटेंशन, केवल ये स्प्रिंग रहती है। ठीक है, तो एक्सटेंशन और स्प्रिंग, डिलीवरी वाल्व स्प्रिंग जिसे बोलते हैं। और ये हमारा है डिलीवरी वाल्व। ठीक है, ये सबसे मेन वाल्व है इसमें का, इसको बोलते हैं डिलीवरी वाल्व स्प्रिंग। ये देख लीजिए अच्छे से। ठीक, तो ये हमारा डिलीवरी वाल्व स्प्रिंग, इसको रख देते हैं। फिर डिलीवरी वाल्व स्प्रिंग निकल गया। फिर अगला देखते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा निकला ये डिलीवरी वाल्व सीट। ये हमारा है डिलीवरी वाल्व सीट, देख लीजिए, जिस पर डिलीवरी वाल्व जाके ऐसे बैठता है। ठीक है, ऐसे बैठता है तो इसको इसलिए बोलते हैं डिलीवरी वाल्व सीट। डिलीवरी वाल्व, ये रहा डिलीवरी वाल्व सीट। ठीक है, और ये हमारा है बैरल, देख लीजिए, ये बैरल है। ठीक, इसमें होल है, यहाँ से यहाँ पे एक होल है, और यहाँ पे एक स्लॉट कटा हुआ है। ठीक है, इसी जस्ट सामने टेढ़, ये हमारा हो गया। और ये हमारा है बेंजो बोल्ट। ये देख लीजिए बेंजो बोल्ट है। तो बेंजो बोल्ट का काम क्या है, यहाँ पर जो बेंजो बोल्ट है, यहाँ पर लगी रहती है फ्यूल लाइन, जो हमारा फिल्टर होते हुए आती है। तो फ्यूल लाइन देखे थे हमारे यहीं पर लगा हुआ था फ्यूल लाइन। ठीक है, इसी जगह पर इसी बेंजो बोल्ट के द्वारा फ्यूल लाइन लगी होती है। जहाँ पर फ्यूल लाइन और ऑयल पाइप लाइन लगी होती है, वहां पर बेंजो बोल्ट का ही प्रयोग करते हैं। बेंजो बोल्ट के साथ साथ दो वाशर, कॉपर के वाशर का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए, एक वाशर इसमें लगा है। ठीक, एक वाशर यहाँ पे लगा हुआ है कॉपर की। तो कहीं पे भी लगा रहता है सप्लाई के लिए, ऑयल की या फिर फ्यूल सप्लाई के लिए, वहां पर बेंजो बोल्ट लगाया जाता है। बेंजो बोल्ट डिजाइन देख लीजिए कैसी है, ऐसे है। ठीक, तो क्या होता है, यहाँ पाइपलाइन लगा देते हैं, इस होल में से सप्लाई जाती है, और ये यहाँ से अंदर बाहर निकल जाती है। ठीक है, मतलब उसी बोल्ट में से हम फ्यूल को सप्लाई देते हैं, फ्यूल की या फिर ऑयल की सप्लाई देते हैं। तो ये हमारा हो गया बेंजो बोल्ट। फिर ये हमारे ये पूरी पंप बॉडी, ये देख लीजिए यहाँ पर पंप बॉडी है। ठीक, तो हमने ये देख लीजिए सारे पार्ट्स हमने इसके डिसमेंटल कर दिए, कोई भी पार्ट्स बचा नहीं जैसा हमने डिसमेंटल नहीं किया। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि स्क्रू है, जिस स्क्रू को बोलते हैं एयर ब्लीडिंग स्क्रू, जहाँ से हम एयर निकालते हैं, इस स्क्रू के द्वारा हम एयर निकालते हैं। ठीक, तो ये हो गए हमारा पंप बॉडी, ये हो गए सारे पार्ट। ठीक, देख लीजिए एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको सारे पार्ट्स। तो ये हमारा राइडर पिन है, और ये हमारा बेंजो बोल्ट है जो एक्सटर्नल चीज है, और पंप के इतने सारे पार्ट्स है पंप के मेन। तो सबसे पहले नीचे से ओपन करते हैं। नीचे से ओपन किया, सबसे पहले क्या निकला, ये प्लंजर गाइड। सबसे पहले एक लॉक रहता था, सी लॉक। ठीक, सर्कलिप लॉक रहता था एक, तो सबसे पहले सर्कलिप लॉक रहेगा। फिर इसके बाद ये हमारा प्लंजर गाइड रहेगा। ठीक,
प्लंजर गाड़ी के बाद ये हमारा सी लॉक है एक, सी लॉक के बाद हमारा प्लंजर है, ठीक। प्लंजर के बाद हमारा ये स्प्रिंग है, फिर हमारा स्प्रिंग रिटर्नर है, फिर स्प्रिंग रिटर्नर के बाद ये हमारा क्वाड्रेंट है, ठीक। क्वाड्रेंट के बाद ये कंट्रोल रैक है। ये हो गए नीचे से खोलने पर, हमारा पंप को डाउन पोजीशन से खोले, ओपन किए तो हमारे इतने पार्ट्स निकले। तो आप अपर पोजीशन अपर साइड से खोले तो क्या क्या निकला हमारा? सबसे पहले डिलीवरी वाल्व होल्डर, ठीक। ये होल्डर है जो डिलीवरी वाल्व को होल्ड करके रखता है। फिर हमारा है डिलीवरी वाल्व स्प्रिंग एंड एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन है और ये स्प्रिंग है। तो किसी किसी में क्या होता है केवल स्प्रिंग होती है, एक्सटेंशन नहीं होता है। और ये हमारा क्या है? डिलीवरी वाल्व है, ठीक। ये रहा डिलीवरी वाल्व, और डिलीवरी वाल्व के बाद ये डिलीवरी वाल्व शीट, ठीक। ये डिलीवरी वाल्व शीट हो गई। और फिर इसके बाद ये हमारा है बैरल, ठीक। ये बैरल है, और बैरल के बाद ये हमारा क्या है? पूरी पंप बॉडी, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सबको सारे पार्ट्स अच्छे समझ में आए होंगे, सारे के नाम। तो अब हम करते हैं इसका डिसमेंटल, पूरा पूरा हो गया है। तो अब इसका असेंबल करते हैं, ठीक है। तो असेंबल करने के लिए हम सबसे पहले पंप पंप बॉडी को उठाते हैं, ठीक। पंप बॉडी को उठाते हैं तो पंप बॉडी में देख रहे हैं हमारे एक मार्क दिया हुआ है, तो हम थोड़ा सा चौक से उस मार्क को लगा देते हैं ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, तो ये हमारा पंप बॉडी है, तो पंप बॉडी को थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, जो फ्यूल लगाए वो हट जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक हमारा मार्क दिया हुआ है, इस पंप बॉडी पर इधर कहीं भी मार्क नहीं दिया हुआ है, केवल यहाँ पर एक मार्क दिया है, देख रहे बिंदी टाइप का दिख रहा है, ये हमारे एक मार्क, इस पर चौक लगा देते हैं आपको अच्छे से दिखे, ठीक। ये हमारा जो है ये एक हमारा मार्क है, पंप पे एक मार्क दिया हुआ है। ये जहाँ मार्क है इस मार्क के पॉइंट पर क्या है? ये एक हमारा अंदर टिप निकले हुए लॉक निकला हुआ अंदर साइड, इसके अंदर साइड है एक लॉक निकला हुआ इसी बिंदी के जस्ट पास नीचे अंदर साइड, ठीक। तो वो हमारा क्या है? एक सेंटर पॉइंट है, तो उस पॉइंट से हम उसकी पूरी सेटिंग करते हैं, उस पॉइंट से ही, ठीक है। तो उसी पॉइंट पे के अनुसार हम पूरी सेटिंग करेंगे इस एफआईपी के। तो देखते हैं, तो सबसे पहले हम ऊपर से असेंबल कर देते हैं ताकि हमको आसानी रहे, ठीक है। तो सबसे ऊपर से असेंबल करते हैं, तो सबसे लास्ट में क्या निकला ऊपर से हमारा? ये हमारा बैरल, ठीक। ये बैरल सबसे लास्ट में निकला था, तो बैरल को सबसे पहले लगाते हैं ऊपर से। तो देखते हैं, तो बैरल में देख रहे हैं ये एक होल है, ठीक। यहाँ पे एक होल दिख रहा है और यहाँ पे एक स्लॉट कटा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये स्लॉट कटा हुआ है, तो ये स्लॉट जो है, ये स्लॉट क्या है? ये स्लॉट जो बनी है वो लॉक के लिए है, ठीक। ये स्लॉट जो है लॉक के लिए है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो पंप में जो बॉडी में जो जो यहाँ पे एक मार्क दिया हुआ, इस मार्क पे एक पॉइंट होता है जहाँ पे लॉक होता है, ये लॉकिंग पॉइंट होता है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आके मिलना चाहिए ताकि हमारे प्लंजर जो है लॉक हो सके वहां पर। तो प्लंजर को लगाते हैं, तो प्लंजर प्लंजर कैसे लगाएंगे? ऐसे नहीं लगाना है आपको, जब भी लगाना है ऐसे, ठीक। और इस मार्क को देखकर और इसके सीधे में लगाएंगे, ये हमारे सीधे में है, ऐसे लगाएंगे तो यहाँ पाके लॉक हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। तो हम लगा के देख लेते हैं। ये हमारा लग गया। अब इसको लगने के बाद क्या करेंगे? थोड़ा सा उंगली डालकर घुमा देंगे ताकि हमारा अच्छे से लॉक हो जाए। ये हमारा हो गया अच्छे से लॉक, और हमारा कहीं घूम नहीं रहा है, ठीक है। ये हमारा बैठ गया है, बैरल हमारा बैठ गया आसानी से। फिर बैरल के बाद क्या करेंगे? इसमें लगाएंगे अगला पार्ट हमारा, ये क्या निकाले थे? ये हमारा डिलीवरी वाल्व सीट, ठीक। तो डिलीवरी वाल्व सीट को ऊपर से लगाते समय ऐसे नहीं लगाना है आपको, ठीक। जब भी लगाना है ऐसे लगाना है डिलीवरी वाल्व सीट को, ठीक है। प्लंजर और सॉरी बैरल, बैरल के बाद डिलीवरी वाल्व सीट आपको ऐसे लगाना है, उल्टा कभी नहीं लगाना है, ऐसे नहीं लगाना है, ठीक। तो आपको ऐसे लगाना है। तो डिलीवरी वाल्व सीट को लगा देते हैं ऐसे, और ये हमारा आके बैठ गया अपनी जगह पर, ठीक। डिलीवरी वाल्व सीट, डिलीवरी वाल्व सीट के बाद क्या लगाए थे अब हम? डिलीवरी वाल्व। तो ये हमारा है डिलीवरी वाल्व, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो डिलीवरी वाल्व आपको अच्छे से दिख रहा है। तो डिलीवरी वाल्व को क्या करेंगे? अब हम इसमें लगा देते हैं।
तो डिलीवरी वाल्व शीट पर डिलीवरी वाल्व को हम ऐसे नहीं लगाएंगे, ये तो लग जाएगा, ऐसे भी लग जाएगा, ठीक, और ऐसे भी लग जाएगा। तो आपको लगाना कैसे है, ऐसे नहीं लगाना है कभी भी, ठीक है। जो स्लॉट कटे हैं, ये स्लॉट जो है अंदर साइड रहेंगे, तो डिलीवरी वाल्व को ये ऐसे लगाना है। ये हो गया, हमारा डिलीवरी वाल्व लग गया, ठीक है। डिलीवरी वाल्व हो गया। फिर डिलीवरी वाल्व के ऊपर क्या था, डिलीवरी वाल्व स्प्रिंग, ये स्प्रिंग ऐसे लगा देंगे। फिर डिलीवरी वाल्व स्प्रिंग के बाद इस पर एक्सटेंशन लगा देंगे। तो हमने पहले ही बताया था किसी किसी में एक्सटेंशन होते हैं और किसी किसी में नहीं होते हैं। तो हमने पहले पंप में ये देखे थे एक्सटेंशन था ना, जितने पंप खुले थे सब में केवल स्प्रिंग होती है, ये केवल स्प्रिंग होती है, एक्सटेंशन नहीं होता है। स्प्रिंग होती है थोड़ी बड़ी रहती है, लंबी रहती है स्प्रिंग। तो एक्सटेंशन लगा दिए। एक्सटेंशन के बाद क्या किए थे हम, निकला था हमारा डिलीवरी वाल्व होल्डर, ठीक है। डिलीवरी वाल्व होल्डर को लगा देते हैं, लगा करके इसको टाइट कर देंगे पूरा, ठीक है। ये हमारा ऊपर से पूरा असेंबल हो गया पंप। अब डाउन पोजीशन से, तो डाउन पोजीशन से असेंबल करते समय विशेष ध्यान देना है आपको। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सबसे पहले कंट्रोल लैग निकला लास्ट में, क्या कंट्रोल लैग निकला था नीचे डाउन पोजीशन से, तो ये हमारा कंट्रोल लैग है। तो कंट्रोल लैग पर देख रहे हैं, यहाँ पे एक हमारा मार्क बना हुआ है, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये हमारा मार्क है यहाँ पर, ठीक। ये तीत है, तीत के सबसे सेंटर पॉइंट पर एक मार्क बना हुआ है, इस सेंटर पॉइंट पर। तो उस मार्क में थोड़ा चाक लगा देते हैं ताकि वो दिखे आपको। तो ये जो पॉइंट है, ठीक, यहाँ पे एक मार्क दिया है। और इसके बाद क्या निकाले थे, क्वाड्रेंट। तो ये हमारा क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट पर भी एक मार्क दिया हुआ है। तो ये क्वाड्रेंट पर भी देख रहे हैं, यहाँ पे एक मार्क दिया हुआ है, ठीक। क्वाड्रेंट पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक मार्क है जो हमारा इस तीत के, जितने तीत कर रहे हो तीत के सेंटर में ये भी है, ये मार्क। तो इस मार्क पर भी हम चॉकलेट का निशान लगा देते हैं ताकि दिखे आपको। तो यहाँ पे जहाँ मार्क लगा है, यहाँ पर क्या है, हमारे मार्क है। तब देख रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल लैग है, ये क्वाड्रेंट है। तो दोनों में मार्क है, ये दोनों मार्क आपस में मेश होने चाहिए, ऐसे, ठीक है। ऐसे हमारे मेश होने चाहिए इसमें, एक भी तीत हमारे इधर उधर नहीं होने चाहिए। जैसे इसमें मेश है, ऐसे ही हमारा अंदर साइड से मेश होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों तीत में तीत टू तीत मेश होने चाहिए, मार्क टू मार्क। यदि एक भी तीत इधर या फिर इधर हो गया तो इंजन के फ्यूल सप्लाई पे इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंजन के फ्यूल सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा तो इंजन पे इफेक्ट पड़ेगा, इसके आरपीएम पर, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान देना है, ये दोनों मार्क आपस में मेश होने ही चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। एक भी तीत हमारा इधर उधर नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे देख रहे हैं ये गियर टाइप का बना है, इसमें भी तीत है, इसमें भी तीत है। इसको बोलते हैं रैक एंड पिनियन टाइप गियर। बोला जाता है, कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे इंजन में, मतलब फ्यूल सप्लाई सिस्टम में कहाँ पर रैक एंड पिनियन टाइप गियर का प्रयोग किया जाता है, तो हमारे पंप में कहाँ पर, क्वाड्रेंट और कंट्रोल रैक के बीच में ये गियर है। इसको बोलते हैं रैक एंड पिनियन टाइप। तो रैक ये है, पिनियन इस टाइप के हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं, तो ये कहता है कि पिनियन टाइप के गियर, रैक एंड पिनियन टाइप जब गियर बॉक्स देखेंगे तो ऐसे ही रहता है, सेम टू सेम, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, यदि कंट्रोल रैक यदि बाहर साइड खींचेंगे तो ये मूव कर रहा है, ये क्वाड्रेंट हमारा क्या है, मूव कर जाए ऐसे। अभी देख लीजिए, लगा के दिखा देते हैं आपको। तो ये हमारा क्वाड्रेंट लगा हुआ है, ठीक। यदि हम इसको क्या कर रहे हैं, लगा हुआ, यदि हम बाहर साइड खींच रहे हैं तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट हमारा मूव कर रहा है, देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट हमारा मूव कर रहा है। यदि आप इसको अंदर साइड ले जा रहे हैं तब पर भी हमारा कोऑर्डिनेट मूव कर रहा है। तो ये क्या होता है, इसी के मूवमेंट से, इसी के कोऑर्डिनेट को घूमने से ही क्या होता है, हमारा फ्लूइड सप्लाई कम या ज्यादा होती रहती है, ठीक है। और दोनों मार्क टू मार्क सेंटर में होने चाहिए। इधर जाएंगे तो फ्लूइड सप्लाई कम होगी, यदि बाहर साइड खींचेंगे तो फ्लूइड सप्लाई बढ़ेगी। और बीच में क्या रहेगा, हमारा न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा वर्क करता रहता है। तो देख लेते हैं अब हम इसको असेंबल करते हैं, विशेष ध्यान देना मार्क पर। तो इसको असेंबल करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल लेग को लगाएंगे। तो कंट्रोल लेग को कैसे लगाएंगे,
ये इस साइड से, जिस साइड से हमारा ये पाइपलाइन है, ठीक, इस पाइपलाइन से ये पतला हिस्सा जो है कंट्रोल रैक का, इसको अंदर से डालेंगे इस साइड से, ठीक, इस साइड से डालेंगे। और ये मार्क जो है यहाँ पे, जो हमने मार्क लगाया है, ये मार्क यहाँ पर दिखने चाहिए अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये मार्क आ गया, जैसे हमने बताया था वैसे सेम टू सेम मार्क हमारे यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ से हमारे मार्क दिखेंगे। भाई अंधेरा है, नहीं दिखा देते आपको, टॉर्च भी नहीं जल पाएगा उसमें, अंदर दिखा नहीं सकते टॉर्च से भी, ठीक, क्योंकि काफी अंदर है वो। तो यहाँ पर लगा देंगे। फिर एक क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट जो हमने मार्क दिखाया था, ये मार्क उस मार्क से मैच होने चाहिए, दिखाते हैं आपको, ये मार्क, तो यहाँ पे ये मार्क है, ठीक, ये मार्क और कंट्रोल रैक का मार्क, दोनों मार्क आपस में मैच होने चाहिए, एक भी तीत हमारे इधर उधर नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान देना कभी भी लगाते समय। तो इसको ऐसे लगाते हैं, ये हो गया हमारा पूरी तरह से असेंबल, ठीक है। इसमें दोनों मार्क मिल चुके हैं आपस में ही, ठीक है। इसके अंदर दिखेगा नहीं, टॉर्च से भी नहीं दिख पाएगा, इसलिए हम दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर दोनों जैसे हम दिखाए थे वैसे हमारे मार्क मैच हो गए, ठीक है, अंदर से वैसे मैच हो गए। मैच होने के बाद फिर क्या लगाएंगे, क्वाड्रेंट लग गया, फिर हमने क्या निकाला था, स्प्रिंग रिटर्नर, ठीक है, स्प्रिंग रिटर्नर को लगा देते हैं। तो स्प्रिंग रिटर्नर को ऐसे नहीं लगाएंगे, ये ऐसे लगाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या होगा, ऐसे हमारा स्प्रिंग बैठेगी आकर, ठीक है। तो इसको सही से लगाते हैं आसानी से, ये हमारा चला गया स्प्रिंग रिटर्नर। फिर क्या है, स्प्रिंग लगाएंगे, तो ये हमारा पंप को स्प्रिंग जो है कैसे भी लगा, ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं, स्प्रिंग है केवल एक। तो स्प्रिंग लगा दिए। स्प्रिंग के बाद क्या निकाले थे, प्लंजर। तो प्लंजर को लगाते समय आपको विशेष ध्यान देना है आपको। तो हमने क्या बताया था, ये बॉडी का मार्क, ठीक, ये बॉडी का मार्क है यहाँ पर एक, ये हमारा जो बॉडी का मार्क है यहाँ पर, इस बॉडी के मार्क से और इस प्लंजर पर देख रहे हैं, ये हमारा कटा है हेलिकल ग्रूव, ठीक है। तो हेलिकल ग्रूव दोनों एक दूसरे के सीधे में होने चाहिए, ऐसे आके मेश होने चाहिए, ठीक है। ये ऐसे आके लगेंगे, आपको उल्टा नहीं लगाना, ऐसे नहीं लगाना है, ऐसे नहीं लगाना है, ये हेलिकल ग्रूव इसके सीधे में होने चाहिए, ठीक है, ऊपर नहीं होने चाहिए, ये हमारे ऊपर ही रहने चाहिए, ठीक है, मार्क के ऊपर। तो लगाते हैं ऐसे ही, सेम टू सेम मार्क है ये देख लीजिए, और ऐसे ही सेम टू सेम सीधे में इसके ऐसे लगाएंगे। तो लगा देते हैं इसको, प्लंजर, बस थोड़ा सा, प्लंजर हमारा अंदर चला गया, प्लंजर अंदर चला जाता है। तो फिर से मिला देते हैं, मार्क टू मार्क, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, प्लंजर अंदर चला गया था, ठीक, ठीक है, ये मार्क टू मार्क मिल गए। फिर स्प्रिंग ट्रेनर लगा दिए, ठीक है। फिर स्प्रिंग लगा दिए, ठीक। फिर इसका प्लंजर को क्या करेंगे, ये जो हमने मार्क बताया था बॉडी पर, इस मार्क से सीधे सीध में मिला देंगे। तो ये ऐसे ही आपको लगाना है, तो लगा देते हैं आपको ऐसे ही।
इसके ऊपर क्या लगाएंगे, प्लंजर से है, इसके ऊपर लगाएंगे सी लॉक। तो सी लॉक को लगाने का तरीका भी होता है, आपको ऐसे नहीं लगाना है सी लॉक, ठीक है। जब भी लगाना है ऐसे लगाना है सी लॉक, ठीक है। यदि उल्टा लगा देंगे तो आवाज आने लगेगा, पंप हमारा सही से ऑपरेट नहीं होगा। तो सी लॉक का ये हिस्सा जो ऊपर होना चाहिए और हिस्सा नीचे, तो ये ऐसे सी लॉक को इसके अंदर फंसा देंगे, ठीक। ये गाइड में जगह दिया है और इस पर ये ऐसे लगा देंगे, ये हमारा लॉक हो गया, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगाएंगे, प्लंजर गाइड। ये प्लंजर गाइड लग गया, ठीक। और प्लंजर गाइड लगने के बाद क्या करेंगे, इसको जो ऑपरेट करेंगे तो ये ऑपरेट होगा। ये देख रहे हैं, ये हमारा दब रहा है अंदर साइड, ठीक है। तो हमारा ये वर्क कर रहा है अभी, ये देख लीजिए दब रहा है, तो मतलब हमारा ये वर्क कर रहा है। यदि नहीं दब पा रहा है वहां पर तो हमारा अच्छे से बैठा नहीं हुआ है, ठीक है। आप कहीं कहीं सेटिंग गड़बड़ किए हैं, तभी ये आपका वर्क नहीं कर रहा है। इस समय क्या हमारा ये वर्क कर रहा है, ठीक है। यदि आपका वर्क नहीं करता है तो आपका सही से नहीं बैठा हुआ है। सही से क्या नहीं बैठेगा, आपका प्लंजर ही। यदि प्लंजर आपका सही तरीके से बैठा रहेगा तो आपका सही से वर्क करेगा। यदि नहीं बैठा रहेगा तो नहीं बैठा रहता, क्या किस पर नहीं बैठा रहता, ये हमारा क्वाड्रेंट में जो स्लॉट कटे होते हैं, क्वाड्रेंट का स्लॉट ही नहीं बैठ पाता है। तो दिखा देते हैं आपको, तो ये हमारा स्लॉट सही से नहीं बैठा हुआ था, ठीक है। तो उसका बैठना जरूरी है, वहीं जो स्लॉट होती है अंदर, उसी अंदर स्लॉट पर बैठा होना चाहिए। तो हमारा तो बैठ ही गया था, तो इसके बाद लगाएंगे प्लंजर गाइड। ये हमारा लग गया और इसको देख रहे हैं अभी ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। देख रहे हैं दब रहा, अप डाउन कर रहा है। तो जब ये हमारा ये अप डाउन करेगा तो क्या होगा, ये हमारा वर्किंग में है, ठीक है। अभी देख रहे हैं, ठीक है, ये अप डाउन कर रहा है, तो हमारा अच्छे से सेट है, ठीक है। बशर्ते इस मार्ग का ध्यान देना, उल्टा नहीं होना चाहिए कोई भी। यदि उल्टा हो गया तो नहीं हो पाएगा। फिर इसको पे क्या लगाएंगे, सर्कुलर लॉक लगा देंगे। सर्कुलर लॉक लगा के ये हमारा बंद कर देंगे। ये हमारा पूरे पंप का असेंबल हो गया है, ठीक है। यदि आप इतना सीख गए होंगे तो आप किसी भी पंप को, 5 HP इंजन का है चाहे 10 HP का इंजन है, यदि सिंगल सिलेंडर इंजन का पंप है तो उससे आसानी से असेंबल कर सकते हैं आप कहीं पर भी, ठीक है। तो वैसे में देखेंगे कोई भी वर्कर होते हैं, वो इंजन का सारा काम करते हैं, केवल पंप का ही काम छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि उनको पूरी सेटिंग नहीं पता रहती है पंप की, ठीक है। तो आपने देख लिया अच्छे से, यदि ऐसे सेट किए हैं आपको पंप प्रॉपर तरीके से वर्क किया है। तो हमने क्या किया है, जो हमने इंजन डिसमेंटल किया था, चलते हुए इंजन का ये पंप है, ठीक है। चलते हुए पंप का इंजन का ये पंप है, उसी का हमने डिसमेंटल किया हूँ। फिर इसको स्टार्ट भी करेंगे, तो इसके बाद फिर हमारा ये यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पंप का डिसमेंटल हो गया, असेंबल और डिसमेंटल। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग कि कैसे वर्क करता है ये हमारा पंप, ठीक है। विशेष तौर से ध्यान देना इस पर, वर्किंग पर। तो हम इसको सारे पार्ट्स को निकाल देते हैं बारी बारी से। हम इसकी देखेंगे वर्किंग कि कैसे वर्क करता है अंदर, ठीक है। कैसे हमारा फ्यूल का फ्लो करता है, कब हमारा फ्यूल कट ऑफ होता है, कब इंजन बंद की कंडीशन में होता है, कब हाई स्पीड के इंजन में होता है, कब लो स्पीड होती है। ये सब सारी चीजें देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये हमारे पूरी पंप बॉडी हो गई, ठीक। ये हमारा फिर से डिसमेंटल कर दिए पूरे पूरे। तो अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग। तो वर्किंग देखने के लिए हमारा वर्किंग कहाँ पे होता है, इसको थोड़ा सा हम स्टैंड को थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे इसकी वर्किंग। तो फिर हमको पंप को ये देख रहे हैं, ये हमारा पंप है। यहाँ पर क्या लगा था, बेंजो बोल्ट, ठीक। बेंजो बोल्ट से यहाँ पर हाई फ्यूल की पाइपलाइन लगे थे, तो बेंजो बोल्ट में से यहाँ से फ्यूल जाकर के इससे अंदर से होकर के कहाँ जाते थे, पंप के अंदर, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होता है, फ्यूल की सप्लाई होती है यहाँ पर से, फिल्टर्स होते हुए आता है फ्यूल। तो फिल्टर्स होने के बाद जैसे फ्यूल आता है तो इसके साइड में, इसके जस्ट चारों तरफ क्या होता है, एक स्लॉट बचा होता है ऐसे, इतना चौड़ा एक स्लॉट कटा होता है इसके अंदर से यदि फिंगर डाल के देखेंगे तो ये स्लॉट कटा हुआ है, आपको महसूस हो जाएगा। ठीक है ना। जस्ट इसके साइड में है, इसके पास में ही ऐसे ही चारों तरफ स्लॉट कटे होते हैं, ऐसे चारों तरफ पूरे सर्किल के रूप में एक स्लॉट कटा होता है ऐसे ही अंदर। ठीक है, अंदर अंदर उंगली फिंगर डाल के देख लेंगे तो आपको दिख जाएगा, इससे दिखा नहीं पाएंगे कि वो तो दिखता ही नहीं, बाहर से भी हमको भी केवल आप उंगली डाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्लॉट कटे हुए हैं। तो क्या होता है कि जैसे हमारा फ्यूल जाता है यहाँ पर, ये जो स्लॉट कटा हुआ है, ये स्लॉट के चारों तरफ फ्यूल हमारा क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। जो स्लॉट कटा हुआ है, फ्यूल चारों तरफ, स्लॉट के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, ऐसे कटा होता है, पूरे स्लॉट में हमारा फ्यूल इकट्ठा हो जाता है। तो जब हमारा फ्यूल इकट्ठा हो गया उसकी साइड, तो हमने क्या किया था, इसके बाद लगाए थे हमने ऊपर से प्लंजर। ठीक है, ये फ्यूल इकट्ठा हो गया उसके चारों तरफ, तो ये हमारा प्लंजर लगा था। प्लंजर हमारा ये मार्क यहाँ पर आकर बैठा हुआ है। ठीक, इस मार्क पॉइंट पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा पंप का पॉइंट है जो हमने मार्क लगा दिए। ठीक है, पंप के पॉइंट पर हमने क्या किया था, ये ऐसे मार्क किए थे ऐसे ही, ये प्लंजर, सॉरी बैरल का। ठीक है, बैरल ये हमारा ऐसे लॉक हो गया था, ये लॉक, और इस पॉइंट पर एक लॉक है अंदर, वो लॉक ऐसे लॉक हो जाता था। ठीक, ऐसे लॉक होता था। तो ये हमारा प्लंजर जो है, जस्ट प्लंजर के सीधे में ही हमारा पूरे स्लॉट कटे हुए हैं ऐसे ही। ठीक, इतना चौड़ा, जितना चौड़ा ये नहीं है, ये बैरल का जितना हेड जितना चौड़ा है फेस इसका, इतना चौड़ा स्लॉट पूरे पूरे पंप में ऐसे पूरे सर्किल में कटा होता है। तो क्या होता है कि ये जाकर इसके उस स्लॉट में जाकर बैठ जाता है ये हिस्सा। जब स्लॉट में जाकर चला जाता है तो स्लॉट में क्या है, फ्यूल है चारों तरफ, स्लॉट के चारों तरफ फ्यूल है। स्लॉट के मतलब चारों तरफ, तो इस बैरल के चारों तरफ भी फ्यूल है। ठीक, इस बैरल के जब चारों तरफ जब फ्यूल है, तो इस प्लंज बैरल में क्या है, हमारे यहाँ पर होल से दिख रहे हैं ये बैरल में। ठीक है, जब बैरल में होल्स हैं तो क्या होगा, जो फ्यूल इसके चारों तरफ है, इस होल के रास्ते से अंदर जाएंगे इसके। ठीक है, बैरल में देखो कुछ है नहीं, तो क्या इसके अंदर जाएंगे। जब फ्यूल इसके अंदर चला गया, तो नीचे से हमारा क्या लगाए थे, ये हमारा लगा था प्लंजर नीचे से ऐसे, इस मार्कर के सीधे में। तो ये हमारा यहाँ पर लगा है, और ये हमारा प्लंजर ऐसे लगा होता है यहाँ तक। ठीक है, प्लंजर हमारा यहाँ तक रहता है ऐसे। ठीक, सेम टू सेम ऐसे ही रहता है प्लंजर। तो प्लंजर इसके अंदर से रहता है, ऐसे हमारा इसके अंदर से रहता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो हमारा फ्यूल इस होल से अंदर जाता है, तो प्लंजर क्या करता है, उस फ्यूल को अंदर धक्का देता है ऊपर साइड। तो क्या करते हैं, आप देख रहे हैं ये हमारा वर्क कर रहा है यहाँ पर, देख लीजिए। ठीक, ऐसे ऐसे वर्क करता रहता है, फ्यूल का फ्लो होता रहता है। ठीक है, इस होल से हमारा फ्यूल आएगा, फ्यूल कहाँ आएगा, ये प्लंजर के ऊपर, इसके अंदर प्लंजर चल रहा है, तो प्लंजर के ऊपर फ्यूल आएगा, तो प्लंजर क्या आएगा, उस फ्यूल को ऊपर साइड धक्का देगा, तो ऊपर साइड हमारा वाल्व से होते हुए हमारा फ्लो हो जाएगा फ्यूल। ठीक है, तो वैसे वर्क करता है। अब देखते हैं इंजन जब असेंबल करते हैं तो क्या करते हैं, ये बॉडी के मार्ग से हमने लगा दिए हैं ये, और उसी बॉडी के मार्ग से हमने इसको भी लगा दिए हैं ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ही, जब हम ऐसे मतलब कि ऐसे लग गया है पूरा, पूरी सिस्टम ऐसे लगी हुई है इस होल से। तो हमने क्या बताया था, ये हमारा इंजन नॉर्मल कंडीशन में है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हमारा इंजन जब चलता है, तो यहाँ से फ्यूल लाइन आती है, तो फ्यूल करता क्या है, फ्यूल का फ्लो करता है अंदर, यहाँ से ऊपर धकाता है, और ऊपर से फ्लो हो जाता है। जब हम इंजन को लो आरपीएम करते हैं या फिर बंद की कंडीशन में करते हैं, तो ये क्या होता है, ये प्लंजर इस होल से मेश हो जाता है, प्लंजर का हेलिकल कट जो है इस होल के साथ मेश हो जाता है, मतलब ऐसे मेश हो जाता है। ठीक, इस होल के साथ ऐसे मेश हो जाता है। तो होता क्या है, जब होल के साथ मेश हो जाता है दोनों होल, जो हमारे फ्यूल की सप्लाई आती है, फ्यूल तो इसके अंदर आ गया। ठीक, इसके अंदर फ्यूल आ गया, तो प्लंजर क्या है, इस फ्यूल का ऊपर धकाने की कोशिश करेगा। जैसे ऊपर धकाएगा, तो ये हमारा होल जो है प्लंजर में, ये होल इस होल से मेश है। जैसे फ्यूल को ऊपर धकाने की कोशिश करेगा, फ्यूल क्या होगा, रिटर्न उसी होल से होते हुए यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इसी होल से तुरंत रिटर्न हो जाएगा फ्यूल। तो हमारा इंजन बंद की कंडीशन में है। ठीक, इस समय क्या है, इंजन बंद की कंडीशन में है, ये दोनों होल्स मेश है, तो ये होल्स और हेलिकल ग्रूव दोनों जब आपस में मेश है, जैसे सपोज ऐसे आके मेश हो गए आपस में, तो क्या होंगे,
फ्यूल इस होल से जाएंगे, प्लंजर उसे धकाने की कोशिश करेगा ऊपर, लेकिन क्या है इस होल से फ्यूल यहाँ से फिर रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न क्या होगा, ये दोनों मेस है तो इस होल से बाहर आएंगे, फिर इस होल से फिर फ्यूल बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा इंजन बंद की कंडीशन में फ्यूल हमारा फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बंद कंडीशन में है। जब इसको हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, स्टार्ट करने के बाद जब स्पीड करेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा घुमा देंगे, ये जो है हमारा थोड़ा सा घूम जाएगा ऐसे। जब ऐसे घूमेगा तो क्या होता है, इस होल में से जो हेलिकल ग्रूव है थोड़ा लेट आता है या फिर थोड़ा कम दिखता है। जैसे ऐसे आया, दिखाते हैं आपको अंदर से, तो ये हमारा दिख रहा है, यहाँ पर अभी दिख रहा है, यहाँ पर ग्रूव हमारा थोड़ा लेट जा रहा है। मतलब कि यहाँ जो फ्यूल आए हुए हैं, इस होल से हेलिकल कट और इस होल को मेश होने में थोड़ा समय लगता है। उससे पहले हमारे फ्यूल का यहाँ से फ्लो हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, जब हमारा अभी ऐसे बंद है, जब ऐसे थोड़ा टर्न करा देंगे, जब टर्न करा देंगे तो क्या होगा, हमारा फ्यूल का फ्लो हो जाएगा थोड़ा सा, और हेलिकल कट जो है इस होल से थोड़ा लेट मेश होगा। जब थोड़ा लेट मेश होगा तो क्या होगा, फ्यूल का तब तक फ्लो कर चुका होगा थोड़ा सा। जब थोड़ा सा फ्यूल का फ्लो हो चुका होगा तो फ्यूल इंजन में जाएगा, तो इंजन हमारा लो स्पीड में चलेगा। ठीक है, जब इसको और घुमा देंगे, ऐसे कर देंगे, तो क्या होगा, ये और इसकी डिस्टेंस बढ़ गई, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा बढ़ गया यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे देख रहे हैं ये बंद की पोजीशन में क्या था, यहाँ पर डिस्टेंस सबसे कम है, हेलिकल ग्रूव हमारा जो है तिरछा कटा हुआ है, तो यहाँ कम डिस्टेंस है। जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है इंजन की। ठीक है, इसकी देख रहे हैं यहाँ पर कम डिस्टेंस है, प्लंजर में दिखा देते हैं। तो प्लंजर में देख रहे हैं यहाँ पर कम स्पेस है, ऊपर देखिएगा कट के ऊपर का हिस्सा, तो यहाँ पर कम कम स्पेस है हेड और इसके बीच में। और जैसे ही आगे जा रहे हैं ये हमारी डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, ऊपर की ये डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, और यहाँ पर आते आते सबसे हाई हो गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे हाई आरपीएम पे होगा। तो हमारा होगा क्या, जब इंजन बंद रहता है तो इस कंडीशन में रहता है, तो क्या कहता है, इंजन का फ्लो ही नहीं कर पाता, फ्लो करने से पहले ही हमारा होल जो है इस होल से मिस हो जाता है। ये दोनों होल मेश हो जाते हैं, इससे फ्यूल हमारा रिटर्न हो जाता है वहीं से। ठीक है, जब थोड़ा टर्न करा देते हैं तो क्या डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया इनका, तो क्या कहता है थोड़ा सा फ्यूल का फ्लो कर देता है, तब तक ये होल मेश हो जाता है, फिर रिटर्न हो जाता है, मतलब थोड़ा फ्यूल का फुल किया और थोड़ा घुमा देंगे और डिस्टेंस बढ़ गया यहाँ पर, क्या होगा, फ्यूल का और थोड़ा मात्रा फ्लो करेगा। फ्यूल की और थोड़ी सी मात्रा फ्लो करेगी तो इंजन की स्पीड बढ़ जाएगी, और हमारे जो होल्स जो हैं, हमारे इस होल से ये होल लेट मैच होंगे, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल करने में थोड़ा समय लगेगा ना, यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ गया अब, तो ट्रेवल करने में समय लगेगा, इस होल से मैच होने में समय लगेगा। और जैसे इतना बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पर जैसे ही आ गया, यहाँ पर मैच करा दिए, तो जैसे ही है तो ये प्लंजर को यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, ये हमारे पूरा इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। जब इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में क्या होगा, तब तक फ्यूल का फ्लो कर चुका होगा, जितने भी फ्यूल इसके अंदर आए रहेंगे पूरे पूरे फ्यूल की मात्रा का फ्लो कर चुका होगा, और हमारे तब तक होल मेश होते हैं। ठीक, मतलब फ्यूल हमारे इसके अंदर बचता नहीं है, और थोड़ा बहुत जो बचता है तो हमारे फिर यहाँ से रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंजन की बंद और हाई स्पीड लो स्पीड की कंडीशन में। तो इंजन बंद जब रहेगा तो ये हमारा ऐसे रहेंगे, दोनों होल मेश रहेंगे, जिससे फ्यूल का फ्लो नहीं हो पाएगा। और जैसे ये घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे, ये हमारा स्पीड बढ़ता गया, और इस कंडीशन में आकर के जब यहाँ पैसे लगा देंगे, घुमा देंगे, तो क्या होगा, ये हमारा स्पीड हाई हो गया सबसे अधिक, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ बढ़ गया। तो ये क्या, अगर फ्यूल का फ्लो करेगा ज़्यादा, ऐसे आगे ज़्यादा धकाएगा, तब तक ये हमारा होल मेश हो जाएगा, फ्यूल रिटर्न हो जाएगा, मतलब फ्यूल का अधिक से अधिक मात्रा फ्लो करेगा। जब फ्यूल की अधिक से अधिक मात्रा यहाँ से फ्लो होगा तो ये हमारा अधिक से अधिक इंजन स्पीड में चलेगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि हमारा ये प्लंजर जो है मूव कैसे करेगा। तो हमने बता दिया यहाँ पर फ्यूल का कट ऑफ कैसे होता है, कब कैसे नहीं होता है। अब आता है ये हमारा प्लंजर जो है मूव कैसे करता है। प्लंजर मूव करता है हमारा, ये प्लंजर लगा होता है ऐसे स्लॉट कटे हुए बैरल में। ठीक, बैरल में हमारे ऐसे लगा होता है प्लंजर। ठीक, ऐसे ही ये स्लॉट है, और यहाँ पर भी एक स्लॉट कटे हुए प्लंजर में भी। ठीक, और इसमें भी। तो ये दोनों क्या होंगे, ऐसे जाके ये मेश हो जाते हैं ऐसे। ठीक, ऐसे जब मेश हो गए तो ये लॉक हो गया एकदम, प्लंजर और ये क्वाड्रेंट दोनों लॉक हो गए। तो क्वाड्रेंट से लगा होता है हमारा क्या, कंट्रोल रैक का रैक पिनियन। ठीक, जो गियर टाइप के हैं, रैक एंड पिनियन गियर अगर जुड़े होते हैं, हमने वर्किंग करके दिखाया था। जब इसको बाहर साइड खींचेंगे तो ये क्या होगा, ये तीत में से जिसको बाहर खींचेंगे तो ये क्या होगा, मूव होगा क्वाड्रेंट।
जब क्वाड्रेंट मूव होगा तो क्वाड्रेंट क्या करेगा, प्लंजर को मूव कराएगा ऐसे, तो इस साइड घूमेगा तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी इंजन की। ठीक, बाहर से कंट्रोल लाइट को जब बाहर खींचेंगे तो ये क्वाड्रेंट क्या होगा, क्वाड्रेंट हमारा मूव कर जाएगा, थोड़ा सा ऐसे मूव करेगा तो इंजन की स्पीड बढ़ जाएगी। इसके साथ क्वाड्रेंट के साथ लगा है प्लंजर, तो प्लंजर मूव करेगा, प्लंजर के साथ हेलिकल कट मूव करेगा, हेलिकल कट जब मूव करेगा तो ये हमारा पूरा इंजन की स्पीड पर इफेक्ट डालेगा। क्यों? क्योंकि फ्यूल का फ्लो हमारा कम ज्यादा करेगा। ठीक है, जब ऐसे जब अपोजिट साइड में घुमाएंगे, जब कंट्रोल लाइट को जब अंदर साइड ले जाएंगे, कंट्रोल लाइट लगा हुआ है ऐसे ही, जब कंट्रोल लाइट को अंदर साइड ले जाएंगे तो ये क्या होगा, क्वाड्रेंट फिर अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे इस साइड में। जब इस साइड मूव करेगा, जिसके साथ लगा प्लंजर, तो प्लंजर भी साइड मूव करेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसके तहत हेलिकल कट भी मूव कर गया और डिस्टेंस कम हो गई। और जब डिस्टेंस कम हो गई तो क्या होगा, फ्यूल सप्लाई कम हो गई, और एकदम कर दिए तो क्या इंजन यहाँ पर बंद हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमारा लगे होते हैं, जैसे प्लंजर के साथ लगी होती है पूरे सिस्टम इसके अंदर से। ठीक है, तो ये देख रहे हैं अच्छे से मूव करता है, ऐसे ऐसे वर्क करता रहता है। तो ये होल कहाँ गए, यहाँ पर है। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे ऐसे वर्क करता रहता है प्लंजर। ठीक, ये ये हमारा वर्किंग है, इसको ऑपरेट करता है क्या, ये हमारा कंट्रोल रैक। फिर दिखा देते हैं कंट्रोल रैक को लगा करके भी। तो ऐसे ये देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिक मूव कर रहा है इस समय। ठीक, हम इसको मूव नहीं करा रहे हैं, ये कंट्रोल लाइट से मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसे फ्यूल ऐसे हमारा ऑपरेट होते रहते हैं। ठीक है, और फ्यूल सप्लाई कम या ज़्यादा होती रहती है। तो आपको आशा करते हैं कि हमारा कब फ्यूल कट होता है, कब हमारा इंजन हाई स्पीड पे चलता है, कब लो स्पीड पे चलता है, ये सब चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। ठीक है, तो सबसे मेन पार्ट्स क्या हमारे, बैरल और प्लंजर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके ऊपर का भाग। तो इसके ऊपर लगा था हमारा डिलीवरी वाल्व सीट, जो कैसे लगाते हैं, ऐसे ही उल्टा होने वाला नहीं लगाना है, तो ऐसे लगाना है। तो डिलीवरी वाल्व सीट ऐसे लगी थी। डिलीवरी वाल्व सीट क्या होगा, जो फ्यूल हमारा फ्लो होगा कहाँ आएगा, इस डिलीवरी वाल्व सीट के अंदर। तो डिलीवरी वाल्व सीट के अंदर क्या लगी है हमारी, ये डिलीवरी वाल्व लगी है। ये ऐसे हमारा लगी है डिलीवरी वाल्व। ठीक है, इसके ऊपर लगी है। तो फ्यूल देख रहे हैं इस तरह से 4 स्लॉट कटे हुए हैं, फ्यूल इसके अंदर आ गई है। अब यहाँ तक फ्यूल जाएगी, यहाँ पर इसको रख देते हैं। अब हम इसमें देखते हैं वर्किंग। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 4 स्लॉट दिख रहे हैं। ठीक, ये क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि हमारे ये इसमें कटे हैं, वाल्व में चारों स्लॉट कटे हुए हैं। जो हमारा फ्यूल आ गया, तो फ्यूल क्या होगा, इस वाल्व में देख लेते हैं। इस वाल्व के स्लॉट में से, इस स्लॉट में से, इस स्लॉट में से और इस स्लॉट में से फ्यूल अंदर आएंगे। अंदर आकर क्या करेंगे, इस हिस्से पर फोर्स जनरेट करेंगे, क्योंकि नीचे से फ्लो हो रहा है, प्लंजर इस पर। ठीक है, जिस पर प्रेशर क्रिएट होगा इस पॉइंट पर, तो क्या होगा, ये वाल्व ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऊपर लगा है हमारा स्प्रिंग। ठीक, स्प्रिंग लगा है, तो स्प्रिंग लगा है, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा ये स्प्रिंग दब जाएगी। स्प्रिंग दब जाएगी तो ये वाल्व क्या होगा, अपनी वाल्व सीट पर से, ये अपनी ये वाल्व सीट जो है इस पर से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, ऐसे ऊपर उठ जाएगा। जैसे ही ये वाल्व सीट ऊपर उठ गया, यहाँ से फ्यूल का फ्लो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फ्यूल का फ्लो आ गया ऊपर। तो फ्यूल का फ्लो जब ऊपर आ गया तो यहाँ पर इसके ऊपर लगा है हमारा क्या, वाल्व स्प्रिंग। ये ऐसे, ये वाल्व स्प्रिंग ऊपर होल्डर लगा है। तो हमारा फ्यूल कहाँ गया, पूरे होल्डर में आ गया। तो देख रहे हैं होल्डर में कुछ है नहीं, तो फ्यूल जो है हमारे इस बार दिख रहा है। तो फ्यूल का होल्डर में से यहाँ से हाई प्रेशर पर लाइन से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा वर्क करता है पूरे सिस्टम। ठीक है, अब आशा करते हैं आप लोगों को इसकी पूरी वर्किंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे वर्क करता है। ठीक है ना। अब बोलते हैं कुछ लोग कि हमारे पंप में जो है, सिंगल सिलेंडर इंजन का जो पंप है उसमें 10 से 12 केजी का प्रेशर होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पंप हमारा केवल फ्लो करता है। दोनों बात सही है। ठीक, पंप केवल फ्लो करता है, प्रेशर कभी जनरेट नहीं करता है, केवल फ्लो करता है। तो जब पंप केवल फ्लो करता है तो प्रेशर कहाँ जनरेट हो गया, 10 से 12 केजी की जब हमने प्रेशर बताया, तो प्रेशर कहाँ जनरेट हुआ, तो पंप के यहाँ पर पंप हमारा केवल इतना है। ठीक, इतना भाग केवल पंप है, बैरल ऑफ प्लंजर पंप है केवल। ये क्या कर रहा है, केवल फ्लो कर रहा है। फ्यूल का ने फ्लो कर दिया, पंप का काम हो गया केवल फ्लो करना। पंप ने फ्लो कर दिया है, लेकिन प्रेशर जनरेट कहाँ हुआ, यहाँ पर डिलीवरी वाल्व की वजह से। तो जैसे फ्लो किया, डिलीवरी वाल्व खुल जाना चाहिए तुरंत, लेकिन इसके ऊपर लगा है स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या किया, इस डिलीवरी वाल्व को दबा के रखा है। जब स्प्रिंग डिलीवरी वाल्व दबी हुई है, इस पर प्रेशर लगेगा, कुछ
ऑयल फ्यूल जो है हमारे कुछ प्रेशर आएंगे तभी ना स्प्रिंग दबेगी तो वाल्व खुलेंगे। तो ये हमारे स्प्रिंग का जो टेंशन है 10 से 12 केजी का प्रेशर होता है। 10 से 12 केजी की जैसे प्रेशर फ्यूल में हो जाएगा ये स्प्रिंग हमारे क्या होगा दब जाएगी अपनी जगह पर, कंप्रेस हो जाएगी। जैसे ही कंप्रेस होगी ये डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाएगा। डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाएगा तो यहाँ से फ्यूल हमारा फ्लो हो जाएगा बाहर साइड। अंदर से फ्यूल आ रहे थे यहाँ से अंदर से वो फ्यूल क्या होगा यहाँ से बाहर साइड हो जाएंगे। ठीक, यहाँ से बाहर साइड होकर डिलीवरी वाल्व होल्डर से होते हुए हमारे हाई प्रेशर पाइपलाइन में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पंप का वर्किंग पूरी। अब यदि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो तो सर। जी बिल्कुल। हाँ सर, देख बोलिए लीजिए दोस्त। सर, यदि किसी को कोई क्वेश्चन से हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर से ओके वर्किंग ओके। बता देंगे आपको। ठीक है, तो किसी को कुछ डाउट्स होंगे तो आप रेज हैंड भी कर सकते हो, मैसेज